ईरानी सुप्रीम लीडर का शहदा के खून का बदला लेने का ऐलान। शहदा के कत्ल के जिम्मेदार पुरसुकून मौत का ख्वाब अपने साथ कब्रों में ले जाएंगे। आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई का बयान। शहीद रहबर की नमाज जनाजा और तदफीन में शिरकत पर आवाम से इजहार तशक्कुर। मुश्तबा खामनाई ने ईरान और इराक़ में अवाम की बड़े पैमाने पर शिरकत को गैर मामूली अवामी हिमायत का मजहर करार दिया। कहा कि हम हिमायत करते हैं कि शहीद रहबर और तमाम शहदा के पाक खून का इंतकाम मुजरिमान और कातिलों से ज़रूर लेंगे। हम हों या ना हों, ये वादा पूरा होकर रहेगा। बहुत जल्द दुनिया भर के आज़ाद लोग इस इलाही मिशन में अपना अपना हिस्सा डालेंगे। हम किसी मुश्किल से नहीं घबराएंगे। शहीद रहबर की तरह अल्लाह के वादों पर कामिल यकीन है। हज़ारों अमरीकी मिसाइल्स ईरान को तबाह करने के लिए तैयार। 1000 मिसाइल का रुख ईरान की तरफ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, मुझे कत्ल करने की कोशिश की तो पहले 1000 मिसाइल से ईरान को निशाना बनाया जाएगा, उसके फौरी बाद मज़ीद हज़ारों मिसाइल भी दागे जाएंगे। अहकामात पहले ही जारी किए जा चुके हैं। अमरीकी फ़ौज ईरान के तमाम इलाकों को तबाह करने के लिए तैयार और मुकम्मल सलाहियत रखती है। ईरान ने दिफाई बजट बढ़ाने और जदीद टेक्नोलॉजी के हुसूल की तैयारियां शुरू कर दी। निगरान वज़ीर दिफा ब्रिगेडियर जनरल सैयद माजिद इब्न रज़ा ने कहा कि जंग के बाद मुल्क की दिफाई सलाहियत में मज़ीद इजाफा हुआ। मुल्क को दिफाई बजट में इजाफे और जदीद टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। जंग के दौरान मिसाइल्स और ड्रोन्स की तैयारी में इजाफा हुआ। ड्रोन्स की पैदावार 3 गुना बढ़ गई। दुश्मन के कमज़ोर और हसास मकामात की दुरुस्त निशानदही कर ली। अफवाह जानती हैं कब, कैसे और किस हद तक दुश्मन पर दबाव बढ़ाना है। मुफाहमती याददाश्त पर यकतरफा अमल दरामद नामुमकिन। अमरीकी इक़दामात मुआहदे और तयशुदा वादों के मुनाफी हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का बयान। कहा, ईरान ने अब तक अपने तमाम वादे पूरे किए। अमरीका मुआहदे की शिक 9 की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। आइंदा पेशरफ्त मुआहदे की पासदारी से ही मुमकिन है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की मस्कत में ओमानी हम मनसब बदर अबू अल सईदी से मुलाकात। आपने हॉर्मस में महफूज सफ़र के तरीक़ाकार और ख़ित्ते की सूरत हाल पर तबादले ख्याल। ईरान पर अमरीका के हालिया हमलों में शहादतों की तादाद 17 हो गई। ईरानी वजारत सेहत के मुताबिक अमरीका ने ईरान के 6 शहरों पर हमले किए। बंदर अब्बास, कशम, सेरक, चाबहार, बुशहर को निशाना बनाया गया। 8 और 9 जुलाई को होने वाले अमरीकी हमलों में 115 अफराद जख्मी हुए। मशहद में फायरिंग से बसीज फोर्स के 2 एहलकार शहीद। ईरानी पासदारान इनकलाब ने कहा कि दोनों को गश्त के दौरान निशाना बनाया गया। फायरिंग से राहगीर जख्मी हुआ। पाकिस्तान और सऊदी अरब का इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत के बावजूद अमरीका ईरान कशीदगी में इजाफे पर गहरी तशवीश का इज़हार। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की हालिया सूरत हाल पर तबादले ख्याल। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का कशीदगी में कमी लाने और मुज़ाकरात का अमल जारी रखने की अहमियत पर जोर। दोनों रहनुमाओं ने इत्तेफाक किया कि तनाज़ा दोबारा भड़कने से किसी का फ़ायदा नहीं। ये खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए जारी कोशिशों को नुकसान पहुँचाता है। इसहाक़ डार ने कहा, तमाम फरीक ज़्यादा से ज़्यादा तहम्मुल का मुज़ाहरा करें और सालिसी की कोशिशों को कामयाब बनाएं। दोनों रहनुमाओं का बाहमी राब्ते बरकरार रखने पर भी इत्तेफाक। शहज़ादा फैसल ने जारी सिफारती कोशिशों के हवाले से मुमलिकत सऊदी अरब का मौक़िफ़ बयान किया। इसहाक़ डार की मालदीव की वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू। इलाकाई और बैनुल-अक़वामी सूरत हाल पर तबादले ख्याल। मालदीव की वज़ीर ख़ारजा ने ईरान अमरीका तनाज़े में पाकिस्तान की सालिसी को सराहा। दहशतगर्दों पर हर वार कारी ऑपरेशन शाबान जारी। पाक फौज, FC और पुलिस की कार्रवाइयों के दौरान मजीद 21 खारजी जहन्नुम वासिल। दहशतगर्दों को फ़ज़ाई और ज़मीनी ऑपरेशन के जरिए निशाना बनाया गया। ऑपरेशन शाबान में जहन्नुम वासिल किए गए दहशतगर्दों की तादाद 64 हो गई। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान में N25 क्रॉसिंग के करीब कार्रवाई। फितना हिंदुस्तान के 2 दहशतगर्द मारे गए। कब्जे से असलहा, दस्ती बम, मोटरसाइकिल, मोबाइल फ़ोन और दीगर सामान बरामद। 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन शाबान और दीगर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में
मजमूई तौर पर 102 खारजी दहशतगर्द जहन्नुम हासिल किए जा चुके। सिक्योरिटी ज़राई के मुताबिक आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक बलूचिस्तान में ऑपरेशन शाबान जारी रहेगा। वज़ीर आज़म का ऑपरेशन शाबान की कामयाबी पर सिक्योरिटी फोर्सेस को ज़बरदस्त खराज तहसीन। कहा, मुल्क से दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। बलूचिस्तान के अमन अमान को सबूताज करने की हर साजिश नाकाम बना दी जाएगी। पूरी कौम अपनी बहादुर अफवाज और पुलिस के शाना बशाना खड़ी है। पाँच जुलाई को फितनाल ख्वारिज ने हन्ना ओड़क में निहत्ते आम शहरियों को निशाना बनाया। दहशतगर्दों के हमले में 4 शहरी शहीद और 1 जख्मी हो गया। वज़ीर आज़म की सरबराही में कोयटा में एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और दीगर अरकान शरीक हुए। एपेक्स कमेटी इजलास में फितनाल ख्वारिज के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का फैसला किया गया, जो जारी है। बलूचिस्तान में शाबान के इलाके में फितनाल ख्वारिज की कमीनगाहें मौजूद हैं। पाक फौज, FC और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान ऑपरेशन में मसरूफ। पूरे इलाके का मुहासरा, सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशकदमी जारी। ऑपरेशन शाबान के दौरान फितनाल ख्वारिज और फितनाल हिंदुस्तान के दर्जनों दहशतगर्द जहन्नुम हासिल किए जा चुके। कराची समेत सिंध भर में टारगेटेड ऑपरेशन तेज करने का फैसला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सूबे की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर इजलास। सूबाई वज़ीर दाखिला, कोर कमांडर कराची और आला सिविल और अस्करी क़यादत की शिरकत। कराची में अमन अमान, थ्रेट मैट्रिक्स, इंटेलिजेंस बेस्ड सिक्योरिटी इक़दाम और इंसदाद दहशतगर्दी तैयारियों का तफसीली जायज़ा। दहशतगर्दों, जराइम पेशा अनासर और उनके सहूलतकारों के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन मज़ीद तेज़ करने और रियासती रेट बरकरार रखने का फैसला। वज़ीर आला सिंध ने सिक्योरिटी इदारों की कारकर्दगी सराहा। पायदार अमन, रियासती रेट और अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए मरबूत इक़दाम जारी रखने पर जोर। इदारों के दरमियान रवाबित, इंटेलिजेंस शेयरिंग और बाहमी ताउन को मज़ीद मौसर बनाने की हिदायत। पाकिस्तान का जोग्राफियाई महल वक़ू कीमती असासा है। इससे भरपूर इक़्तिसादी फ़वाइद हासिल किए जा सकते हैं। पाकिस्तान बस्ती जनूबी और मगरबी एशिया के संगम पर वाक़ है। राब्ताकारी बेहतर बनाकर तिजारत को फ़रोग़ दिया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का इजलास से खिताब। पाकिस्तानी बंदरगाहों को खित्ते के मौसर तिजारती गेटवेज़ बनाने पर इत्तेफाक। इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत इकनॉमिक डिप्लोमेसी को मज़ीद मौसर बनाने के लिए इजलास। नायब वज़ीर आज़म ने मईशत के फ़रोग़ के लिए बैनुल-अक़वामी कोशिशें तेज़ करने की ज़रूरत पर जोर दिया। इसहाक़ डार से बरतानिया में पाकिस्तान के नामज़द हाई कमिश्नर टीपू उस्मान की मुलाकात। पाकिस्तान और बरतानिया के दो तरफ़ा ताल्लुकात की अहमियत पर जोर। समुंदर में गिरकर तबाह होने वाले बोइंग 737 कार्गो तैयारे का मलबा कराची पहुंचा दिया गया। ज़राए के मुताबिक समुंदर से अब तक मिलने वाला तैयारे का मलबा हादसे की तहकीकात के लिए नाकाफ़ी है। तहकीकाती टीम मलबे का इब्तिदाई मुआयना करके वापस इस्लामाबाद चली गई। तबाहशुदा तैयारे के अहम आलात और पुर्जे मलबे पर तहकीकाती टीम दोबारा कराची आएगी। मानसून के रंग। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में वक्फे से बारिश, मौसम खुशगवार। लाहौर समेत पंजाब के दीगर शहरों में बादल बरसने की पेशगोई। KP में बादल बरसने का इम्कान। नौशहरा, मर्दान, चारसद्दा और दीगर शहरों में बारिश मुतवक्के। KP के बालाई इजला में मौजूद ग्लेशियाई झीलों के फटने का अलर्ट जारी। PDMA ने बारिशों के बायस तेजी से ग्लेशियर्स के पिघलने का खदशा जाहिर कर दिया। ग्लेशियाई झीलों के फटने और लैंडस्लाइडिंग का खतरा बढ़ गया। आवाम बारिशों के दौरान बरसाती नदी नालों और तेज बहाव वाले पानी से दूर रहें। तूफान बावी चीन के मशरकी साहिल से टकरा गया। शदीद हवाओं और बारिशों के बायस हंगामी इक़दाम जारी। 17 लाख से ज़ायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। चीन के मशरकी साहिली इलाके में स्कूल बंद, बहरी सर्विसेज मअतल, इमदादी और हंगामी टीमें अलर्ट।
फिलिपाइन में तूफान बावी के बायस लैंडस्लाइडिंग और शदीद बारिशों से हलाकतों की तादाद 17 हो गई। ताइवान में शदीद बारिशों और तेज़ हवाओं के बायस 14,000 से ज़ायद अफराद का इनखला। जापान के जनूबी जज़ायर में तूफ़ानी मौसम के बायस 200 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख। हुकाम के शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज और महफूज मकामात पर रहने की हिदायत।